बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक रहस्यमयी साधु रहता था। लोग उसे अंधा साधु कहते थे क्योंकि उसकी आंखें जन्म से ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन गांव वाले मानते थे कि वह भविष्य देख सकता है। वह साधु गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। उसके पास न धन था न कोई शिष्य, फिर भी दूर दूर से लोग उसकी भविष्यवाणी सुनने आते थे। कई बार उसकी कही बातें सच साबित हुई थीं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूखने लगे, खेत बंजर हो गए और लोग भूख से परेशान होने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, अब केवल वही अंधा साधु हमारी मदद कर सकता है। सभी लोग साधु के पास पहुंचे। साधु शांत बैठा हुआ था। उसने बिना कुछ पूछे कहा, 3 रात बाद आसमान लाल होगा और पहाड़ के पीछे छिपा जल गांव को जीवन देगा। लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कई लोग हंसने लगे। गांव का लालची व्यापारी रघुनाथ बोला, यह बूढ़ा साधु बस लोगों को बेवकूफ बनाता है। 3 दिन बीत गए। तीसरी रात अचानक आसमान लाल रंग से चमक उठा। तेज आंधी चलने लगी। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए। तभी पहाड़ की ओर से जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के पीछे से पानी की एक नई धारा निकल आई थी। वह पानी सीधे गांव के सूखे तालाब में भरने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। खेतों को फिर से पानी मिलने लगा। अब लोगों का विश्वास साधु पर और बढ़ गया। लेकिन उसी रात साधु ने मुखिया को बुलाकर कहा, गांव पर एक और संकट आने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो धन के लालच में अंधा हो चुका है, पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मुखिया समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद व्यापारी रघुनाथ ने उस नई जलधारा पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने मजदूरों से कहा कि पानी रोककर अपने खेतों की ओर मोड़ दो ताकि बाकी गांव वाले उससे पानी खरीदें। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने धारा रोकने की कोशिश की, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। रघुनाथ वहीं दब गया और पानी फिर से गांव की ओर बहने लगा। गांव वालों को तब साधु की दूसरी भविष्यवाणी याद आई। सभी लोग साधु को धन्यवाद देने उसके पास पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं था। बरगद के नीचे केवल उसकी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। उस दिन के बाद किसी ने उस अंधे साधु को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी शिवपुर के लोग मानते हैं कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर का दूत था जो समय आने पर लोगों को सही रास्ता दिखाने आया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।